हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे अपना एरर्स एंड मेजरमेंट में लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या किया था, हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स देखा था हमने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं और उन एरर को हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली करेंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो इसमें एरर कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे उसमें एरर आता है, उसको आप कैसे निकालते हो अगर कोई फिजिकल रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो ये हम बेसिकली सीखेंगे। और हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर जेई, नीट और मेंस, ये सब के हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है आपको, तो बने रहिए मेरे साथ और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बिना किसी देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें आज प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है ना, एरर कैसे प्रोपगेट करता है किसी भी एक्सप्रेशन में। ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, अगर उसमें आपको एरर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे लिखोगे। जैसे अगर यहाँ पे देखो, एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था। इसको हम प्लस माइनस डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एक्स क्या होती है, वैल्यू होती है, और डेल्टा एक्स क्या होती है, हमारी एरर होती है। ठीक है ना, एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू में कितनी एरर हो सकती है वो क्या होती है, डेल्टा एक्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उसके मेजरमेंट को काउंट करके चलें और हम उसको देख के चलें कि उसमें कितना एरर आ रहा है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स में लिखते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी इस फॉर्म में दी हुई है तो आप उससे समझ जाओगे कि एक्स क्या है, आपकी वैल्यू है, और डेल्टा एक्स क्या है, वहां पे एरर है। ठीक है, अब हम प्रोपगेशन ऑफ एरर में सबसे पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर आपको गिवन है a इक्वल टू बी प्लस सी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो इसमें आप एरर कैसे निकालोगे। इसमें एरर निकालने का हम तरीका देखते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हमें एरर निकालना होता है तो हम एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो जो मेडिकल वाले लोग हैं वो ज़्यादा परेशान मत हो, डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप डिफरेंशिएशन वाला मेरा लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जैसे मैंने इसको कर दिया dA बाई dx के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या मिल गया मुझे, dB बाई dx प्लस dC बाई dx मिल गया। अब अगर हम कंप्लीट एक्सप्रेशन में dx से मल्टीप्लाई कर दें कंप्लीट एक्सप्रेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dA इक्वल टू dB प्लस dC, ये तो मिल जाएगा। तो अगर हमें डेल्टा A एरर कैलकुलेट करनी है तो यही हमारा क्या होता है, dA होता है। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा B प्लस डेल्टा C, डेल्टा C, ये क्या आ जाएगा, A प्लस B में एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। A इक्वल टू B प्लस C का फॉर्म अगर दिया हुआ है तो उसमें अगर आपको एरर निकालना है तो डेल्टा A कितना आता है, डेल्टा B प्लस डेल्टा C आता है। ठीक है, अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, R1 आपको दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, और R2 आपको दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या करें, अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा विद प्रॉपर एरर फॉर्मेट। विद प्रॉपर एरर फॉर्मेट आपको लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बताओ, आप फटाफट आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। ये है आपका R1 और ये है आपका R2। ठीक है, अब देखो, अब इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं। आप जानते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 के इक्वल होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, डेल्टा R1
प्लस डेल्टा R2। अब डेल्टा R इक्विवेलेंट में कितना एरर है हमें वो निकालना है। तो इसमें कितनी एरर है, 0.1 प्लस 0.2 कितना आ गया, 0.3। तो अगर हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू अब हम निकाल लें, अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो ये है 5 और ये है 10, तो कितना मिल जाएगा, 5 प्लस 10 दैट इज 15। तो अगर हम R इक्विवेलेंट को प्रॉपर एरर फॉर्मेट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 15 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से आप निकालते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, सेकेंड वाला। अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है a इक्वल टू बी माइनस सी, अगर इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसमें आप एक पॉइंट आप नोट करके लिख लो, एरर इज ऑलवेज एडेड। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम एरर निकालें तो हम क्या करेंगे, dA बाई dx करेंगे इक्वल टू dB बाई dx माइनस dC बाई dx, यही तो मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, एरर जो होता है वो हमेशा ऐड होता है। तो अगर यहाँ पे आप dA लिखो, dx से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, dB। अब ये भी आपका प्लस साइन बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, प्लस dC, क्योंकि एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो अगर आप यहाँ पे निकालो तो डेल्टा A आपका कितना मिल जाएगा, डेल्टा B प्लस डेल्टा C, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम बोल देते हैं इसको। अगर हमें इस पे निकालना हुआ वैल्यू ऑफ, दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, R इक्वल टू A इक्वल टू 3, A इक्वल टू B प्लस C दिया हुआ है, B माइनस C दिया हुआ है, यही एक्सप्रेशन है आपका, B माइनस C, और B की वैल्यू दी हुई है आपको 5 प्लस माइनस 0.02, और C दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है A को आपको प्रॉपर एरर फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले A आप निकालो, इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, अगर A आपको निकालना है, ठीक है ना, विद प्रॉपर एरर फॉर्मेट, तो A आप पहले निकाल लो। A की वैल्यू कितनी है, B माइनस C, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 10, तो B माइनस C कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, अब इसकी एरर निकालनी है आपको, डेल्टा A। तो डेल्टा A का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों एरर को। तो हमने क्या कर दिया, दोनों एरर को ऐड कर दिया, डेल्टा B प्लस डेल्टा C कितना मिल गया हमें बताओ, 0.02 प्लस 0.1। ठीक है, कितना मिल गया हमें, 0.12। तो अगर हम A को प्रॉपर एरर फॉर्मेट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, -5 प्लस माइनस 0.12। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। A को अगर आप प्रॉपर एरर फॉर्मेट में लिखोगे तब। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलो, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मैं रब करता हूं। अब मैं दूसरे फॉर्मेट आपको दिखाता हूं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो आप उसको कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वहां के लिए आप क्या यूज करोगे उसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना, तो अगर A इक्वल टू B इंटू C दिया हुआ है तो उसको आप एरर में कन्वर्ट करो। आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका एरर आप कैसे निकालोगे, ट्राई करो आप लोग। A इक्वल टू B इंटू C दिया हुआ है तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो आप। तो dA बाई dx, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो C इंटू dB बाई dx प्लस B इंटू DC बाई dx।
यही तो मिलेगा। अब dx से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो dA कितना मिल जाएगा, CdB प्लस BDC, यही तो मिलेगा हमें, यही मिलेगा। अब हम अगर डेल्टा A लिखें, डेल्टा A तो कितना आ जाएगा, C डेल्टा B प्लस B डेल्टा C, ये आ जाएगा इसमें एरर। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ इसको करने का। और एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं, उस तरीके को आपको हर जगह पे यूज करना है। अगर कहीं पे आता है इस टाइप का एक्सप्रेशन तो क्या करो, आप कंप्लीट फंक्शन का लॉग ले लो, a इक्वल टू बी इंटू सी का आप लॉग ले लो। यहां पे क्या करो, आप लॉग ले लो। तो लॉग अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको, लॉग a इक्वल टू, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं तो लॉग क्या हो जाता है, लॉग ऑफ b प्लस लॉग c, है ना। लॉग ले लिया आपने, इतना मिल गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, लॉग का बेस हमने e रखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 1/a dA बाई dx इक्वल टू 1/b dB बाई dx प्लस 1/c dC बाई dx। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप dx से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, डेल्टा a बाई a इक्वल टू डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सिमिलर हैं। अगर इसमें आप a से कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो तो a हमारा कितना है, b इंटू सी होगा, तो b आपका कैंसिल होगा, यहाँ c आ जाएगा और यहाँ b आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये एक्सप्रेशन दोनों सिमिलर हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से निकालोगे उनका एरर क्या आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं देखता हूं अगर वो डिवीजन में दिए हुए हैं, अभी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू b डिवाइडेड विद c। ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करो, फिर से आप वही काम करो, इन दोनों का क्या कर लो, लॉग ले लो दोनों का। तो लॉग a इक्वल टू लॉग b प्लस यहां पे माइनस मिलेगा हमें, माइनस लॉग c। अगर डिवाइडेड में रहता है तो लॉग क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब क्या करो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो तो कितना मिलेगा, 1/a dA बाई dx इक्वल टू 1/b dB बाई dx माइनस 1/c dC बाई dx, यही तो मिलेगा ना। अब क्या करो, आप dx से कंप्लीट में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, डेल्टा a बाई a प्लस यहां पे कितना मिल जाएगा, डेल्टा b बाई b। अब मैंने आपको बताया है कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां अगर सब्ट्रैक्शन है तो इसको भी आप किस में बदल दोगे, एडिशन में बदल दोगे, तो कितना मिल जाएगा, डेल्टा c बाई c, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कहीं पे कुछ दिया हुआ है, अगर a इक्वल टू b पावर 5 c पावर 3 डिवाइडेड विद d पावर 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो फिर से आप क्या करो, इसका लॉग ले लो, कंप्लीट का लॉग ले लो आप। तो लॉग a आपको क्या मिलेगा, लॉग a आपको क्या मिल जाएगा बताओ आप। लॉग a अगर आप निकालते हो तो यहां पे क्या मिल जाएगा, लॉग b पावर 5 प्लस लॉग c पावर 3 प्लस लॉग माइनस, यहां पे डिवाइड में है तो माइनस लॉग d पावर 2, यही तो मिलेगा। अब जानते हो लॉग में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो लॉग a अगर आपको लिखना है तो कितना मिल जाएगा, 5 लॉग b प्लस 3 log c माइनस 2 log d। ठीक है, अब आप क्या करो, कंप्लीट एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो कितना मिलेगा, 1/a dA बाई dx। ठीक है, 5 इंटू dB बाई dx, 5/b मिलेगा ना, माइनस प्लस
3/c dc/dx माइनस 2/d dd/dx, यही तो मिलेगा। अब कंप्लीट में आप dx से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, डेल्टा a/a इक्वल टू 5 टाइम्स डेल्टा b/b प्लस 3 टाइम्स डेल्टा c/c, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो डेल्टा d/d ये मिल जाएगा आपको। यहां से क्या मिल गया, ये आपको एरर मिल गया। अब सपोज मान लो कोई परसेंटेज एरर आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज एरर, तो आप क्या करो, कंप्लीट में 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा a/a इंटू 100, ये क्या दे देगा आपको, परसेंटेज एरर इन a, और ये कितना मिल जाएगा 5 डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा c/c इंटू 100 प्लस डेल्टा d/d इंटू 100, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है ना, ये 2 है, तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ये मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तब के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे। समझ आया आपको? इसको आप लिख लेना, ये कितना है, d है, ठीक है। ये आप एक्सप्रेशन यूज करोगे, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं इसको। अब हम लोग इसी में देखते हैं, तो इसमें अगर इसी एक्सप्रेशन में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इन ए कितना मिलेगा बताओ आप, 5 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी, यही तो मिलेगा, ये चीज आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको यही पता लग रहा है कि अगर पावर जो रहता है वो अगर हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पावर उस परसेंटेज एरर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हमें कहीं इस एक्सप्रेशन का निकालना रहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है, एक फंक्शन है जो t⁵ l⁻² डिवाइडेड विथ आपको दिया हुआ है सपोज b⁻7 और x⁻3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन t दिया हुआ है आपको 5%, 1% आप लो, इसको आपको दिया हुआ है 1%, और परसेंटेज एरर इन l दिया हुआ है आपको 2%, परसेंटेज एरर इन b दिया हुआ है आपको, b कितना दिया हुआ है आपको 1/7%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन c x दिया हुआ है आपको, परसेंटेज एरर इन x कितना है 3% सपोज, ठीक है। ये आपको गिवन है। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन a क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आप फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं तब तक। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था परसेंटेज एरर इन ए क्या होगा, जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 इंटू परसेंटेज एरर इन टी, परसेंटेज एरर इन टी कितना है 1, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एल 2, प्लस 7 इंटू 1/7, यही तो परसेंटेज एरर है इसमें, और x में कितना है 3 का है, तो 3 इंटू 3, तो कितना आ गया टोटल एरर 5 + 4 + 1 + 9, कितना आ गया 19% का इसमें एरर आएगा। परसेंटेज एरर इन अगर a की बात करें हम, तो जो हमने पिछला एक्सप्रेशन निकाला था उससे हम बता सकते हैं कितना परसेंटेज एरर आएगा, 19% का इसमें परसेंटेज
एरर आएगा। समझ आ गया आपको? इस तरीके से आप परसेंटेज एरर अगर आपको गिवन है तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू अब समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नीट 2019 का, ठीक है ना। नीट 2019 का क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहां से आप देखो और ट्राई करो क्वेश्चन को। नीट 2019, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD। क्वेश्चन नंबर 1 ये किस में पूछा गया है? नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है आपका 1%, परसेंटेज एरर इन बी दिया हुआ है आपका कितना? 2%, परसेंटेज एरर इन सी दिया हुआ है आपका, सी कितना दिया हुआ है? 3%, और परसेंटेज एरर इन डी दिया हुआ है कितना? 4%। ये 4% का है, ठीक है। ABCD इज दिस रिस्पेक्टिवली, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ द एरर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी x वेयर x इज गिवन विद, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारा x है, x कितना गिवन है? a² प्लस b पावर हाफ, a² इंटू b पावर हाफ, a² इंटू b पावर हाफ डिवाइडेड विद c पावर 1/3 इंटू d पावर 3। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन x कितना आएगा, ठीक है। ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन है आपका 10%, बी ऑप्शन है आपका 3/13%, सी ऑप्शन है आपका 16%, और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन कितना दिया हुआ है? -10%, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा इसका, ठीक है। तो अब अगर यहां पे देखें हम, बताओ आप यहां पे अगर हम देखें तो परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। परसेंटेज एरर इन x देखें, परसेंटेज एरर इन x, तो क्या मिलेगा हमें, बताओ आप। यहां से 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c प्लस 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन d, यही तो मिलेगा हमें। अब परसेंटेज एरर इन x हमें निकालना है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a कितना दिया हुआ है? 1 प्लस 1/2 इंटू b में कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 1/3 इंटू c में कितना दिया हुआ है? 3 प्लस 3 इंटू डी में कितने का परसेंटेज एरर दिया हुआ है? 4% का, 4। तो कितना मिल गया हमें, बताओ। 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 कितना मिल गया? 12, 13, 14, 14 टू 16% का हमारा इसमें एरर आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नीट का ही एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल एग्जाम में, नीट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो आप कि क्या वैल्यू आती है उसमें, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अ स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. ठीक है। If the maximum percentage error in the measurement of distance, percentage error in the measurement of distance, percentage error in L अगर हम निकालें तो ये दिया हुआ है कितना है? E1,
परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज एरर इन टाइम हमें कितना दिया हुआ है, E2 हमें गिवन है, ये हमारा E1 है, ठीक है, ये E1 ये E2 गिवन है रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ G, परसेंटेज एरर इन G आपसे पूछा जा रहा है, ये मेंस 2010 का क्वेश्चन है, 2010 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आपको निकालना है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो तो फटाफट आप लोग सॉल्व करो, इसको कर लिया होगा। चलो अब मैं बताता हूं इसमें आपको, देखो अब क्या करना है आपको, ग्रेविटी को कैसे ये मेजर कर रहा है, फ्री फॉल से मेजर कर रहा है। तो अगर फ्री फॉल की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² हम लगाते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पे u क्या है, इनिशियली वो जीरो वेलोसिटी से आ रहा है, तो u तो जीरो हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, s की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, l लिख सकते हो, l इक्वल टू हाफ इंटू GT²। तो अगर यहां से आप g निकालो, g कितना मिल जाएगा आपको बताओ आप, 2L/T², यही तो मिलेगा। तो अगर आपको परसेंटेज एरर इन g निकालना है, 2 तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई एरर आता नहीं है, तो अगर आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन g तो कितना आ जाएगा बताओ आप, परसेंटेज एरर इन L प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T, यही तो आएगा, है ना, जो हमने निकाला हुआ था एक्सप्रेशन से। अब निकाल लो परसेंटेज एरर इन L कितना दिया हुआ है हमें, E1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2, ये आपका आंसर हो गया परसेंटेज एरर इन G, ठीक है। तो आप देख लो उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूं। हाँ, अब हम लोग करते हैं 1996 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भी वो भी आपका मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या दिया हुआ है इसमें, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%। परसेंटेज एरर इन मास कितना दिया हुआ है, 3%, और परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी, डेंसिटी के मेजरमेंट में हमारा मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर कितना होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए आपका है 12%, बी आपका है 14%, सी कितना गिवन है 7%, और डी कितना गिवन है 9%, ठीक है। तो आप लोग फटाफट सॉल्व करो इसको और आप आंसर बताओ मुझे। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, कब पूछा गया है ये, 1996 में, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको करके बताता हूं आपको। तो अगर हम डेंसिटी निकालें किसी क्यूब का, तो मास अपॉन वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम कितना होगा, L का क्यूब होगा, यही तो होगा। तो अगर हमें निकालना हो परसेंटेज एरर इन D, तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन M प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन L, परसेंटेज एरर इन L, यही तो आएगा। परसेंटेज एरर इन M कितना दिया हुआ है हमें, 3% प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन M हमारा 3 था, परसेंटेज एरर इन L कितना दिया हुआ है हमें 2, तो कितना आ गया हमें 9%। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जेई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जेई मेन 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन टी। सरफेस टेंशन टी के लिए हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन में क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन टी ऑफ वाटर बाय कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड का यूज करके हम सरफेस टेंशन निकालते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ कैपिलरी दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, डायमीटर ऑफ कैपिलरी कितना है 1.25। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं 1.25 क्रॉस 10 पावर -2, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, राइज ऑफ वाटर एच, एच आपको राइज ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 1.45 क्रॉस 10 पावर -2। ये भी किस में है, मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। और आपको ग्रेविटी दिया हुआ है, ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड द सिंप्लीफाइड रिलेशन ऑफ टी, टी का रिलेशन हमें गिवन है। टी क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है, ये है हमारा आर एच जी डिवाइडेड विथ 2 क्रॉस 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द पॉसिबल एरर इन द सरफेस टेंशन इज क्लोजेस्ट टू, पॉसिबल एरर हमें परसेंटेज एरर बताना है, ठीक है ना। द सिंप्लीफाइड रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, मेंस जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है 2.4%, दूसरा ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 10%, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 0.15% और चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको 1.5%, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब इसका सोल्यूशन निकालना है, आप बताओ क्या आएगा, फटाफट आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। तो अब अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं परसेंटेज एरर इन टी निकालूं तो क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन एच प्लस परसेंटेज एरर इन जी, यही तो आएगा मेरा। और बाकी सब तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू तो आएगी नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन आर एच और जी, इसको हमें पहले निकालना है, तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो अब परसेंटेज एरर इन आर अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा बताओ आप, 1.25 है तो 0.01 इसका लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है हमने 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखा है, तो हमारी जो एरर भी होगी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हो सकती है, तो इतनी हमारी एरर होगी। इसके बाद ये कितना आ जाएगा 1.25 प्लस क्रॉस 100, ये परसेंटेज एरर इन आर आ गया, परसेंटेज एरर इन आर आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो कितनी आ रही है बताओ आप, 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको 1 डिवाइडेड विथ 1.25, कितना मिल गया ये 1.25 से आप डिवाइड करोगे तो 4/5 मिलेगा, 4/5 से आप करोगे तो 0.8 मिल जाएगा। ये कितना मिल गया आपको 0.8 मिल गया। अब परसेंटेज एरर इन एच निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज एरर इन एच कितना आएगा बताओ आप, इसमें भी 0.01 आएगा, मेजरमेंट में जो एरर हमारी आएगी डिवाइडेड विथ 1.45। मैं यहाँ 10 की पावर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि क्योंकि 10 की पावर जो यहाँ पे रहेगी वो लिस्ट काउंट में भी रहेगी, तो रेशियो आप लोगे तो 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी आपकी। तो कितना आ गया बताओ आप, यहाँ से क्रॉस 100 आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल गया ये बताओ आप, 1 डिवाइडेड विद 1.45 तो कितना हो गया 100/145, तो आप इसको 5 से कैंसिल करो तो ये 20 मिल गया, 2 जा 10 29, तो 20/29 मिल गया। अब 20/29 कितना आएगा आप देख लो, 20/29, तो आप इसको 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे और इसको 0 ले जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स 4 5 बचेगा आपका
ये मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना, 6 9 4 ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, यहाँ 9 7 2 आ जाएगा, तो 26 आ गया। अब यहाँ पे आप जीरो बढ़ाओगे, फिर आप क्या कितने टाइम्स ये जाएगा बताओ आप, 8 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम्स अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 23, तो कितना आ गया, ये 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 5 3 2 आ गया, और ये 0 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर आप 0 ले जाओगे तो फिर 9 टाइम्स जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे, 8 26, तो कितना मिल गया आपको, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 9 और ये 7 19, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको और आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो मैं इतनी वैल्यू लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको, 0.689, ठीक है। अब इन दोनों को परसेंटेज एरर इन जी अगर आप निकालो तो क्या आएगा, ये तो 0 आएगा क्योंकि जी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, जी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी 0 आ गई, परसेंटेज एरर इन जी 0 आ गई। तो अगर हम परसेंटेज एरर इन टी की बात करें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 0.8 प्लस 0.689, तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 1.489, तो ये कितना आ जाएगा 1.5, ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 1.5 के इक्वल है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी हमारा मेंस आईआईटी जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आईआईटी जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, इसमें इसको आपको सॉल्व करना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी हो, क्वेश्चन नंबर आप दे देना, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय I इक्वल टू e पावर 1000 V बाई टी दिया हुआ है -1, ये किस में दिया हुआ है, मिली एम्पियर में दिया हुआ है, ठीक है। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट्स and the temperature T is in Kelvin. If student makes an error in measuring वोल्टेज को मेजर करने में जो एरर कर रहा है डेल्टा V, वो कितना है 0.01 का वो एरर कर रहा है, ठीक है। while measuring the current 5 मिली एम्पियर at 300 Kelvin, what will be error in the value of current in मिली एम्पियर। करंट वो मेजर करता है, आई कितना मेजर करता है, 5 मिली एम्पियर मेजर करता है, और क्या करता है, टेम्परेचर वो मेजर करता है 300 केल्विन, ठीक है, इतना वो मेजर करता है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिल, डेल्टा आई की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। डेल्टा आई कितना आएगा ये बताना है आपको, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 मिली एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन है 0.05 मिली एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 0.2 मिली एम्पियर, और फोर्थ ऑप्शन है 0.02 मिली एम्पियर, ठीक है। इतने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका। देखो I आपको इतना दिया हुआ है, तो I को आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू e पावर 1000 V बाई टी -1, यही तो दिया हुआ है। अब 1 को आप इस साइड ला दो तो कितना मिल गया, I + 1 इक्वल टू e पावर 1000 V बाई
टी, यही तो मिलेगा। अब क्या करो, दोनों साइड का आप लॉग ले लो, तो क्या मिलेगा, log ऑफ ln आपको लेना 1, लॉग का बेस कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो यहां पे कितना मिल जाएगा आपको, 1000 वोल्ट डिवाइडेड विथ टाइम टी, यही तो मिलेगा। अब क्या करो, दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा आई बाई आई प्लस 1, डेल्टा आई बाई आई प्लस 1, यहां कितना मिल जाएगा, 1000 बाई टी, क्योंकि टी आपका कांस्टेंट है, और यहां पे कितना मिल जाएगा, डेल्टा वी, यही तो मिलेगा। अब आप वैल्यू रख दो, आपको क्या निकालना है, डेल्टा आई निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां पे देखो आप, तो अगर मैं लिखूं डेल्टा आई, कितना आएगा मेरा डेल्टा आई, बताओ आप, आई प्लस 1 इंटू 1000 बाई टी इंटू डेल्टा वी, यही तो मिलेगा। आई प्लस 1, आई मुझे कितना दिया हुआ है, 5 मिली एम्पियर, तो 5 प्लस 1 इंटू 1000 बाई 300 इंटू डेल्टा वी कितना दिया हुआ है हमें, 0.01 दिया हुआ है। तो कितना मिल गया बताओ आप, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना मिल जाएगा, 6 इंटू कितना मिल जाएगा, 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 कितना मिल गया आपको, 0.6, क्या गया आपका, 0.6 मिली एम्पियर, ठीक है। नहीं 3 से ये कैंसिल होगा ना, 3 भी तो बचा हुआ है, 3 से आपका कैंसिल होगा ये ना, 3 से इसको आप कैंसिल करोगे तो 6/3 इंटू 0.1, तो कितना मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा आपको, 3 2 6 होगा तो 2 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0.1 से, तो ये मिल जाएगा आपको 0.2। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन था जेईई मेंस 2014 का, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलो तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये हम लोग देखते हैं। जेईई मेंस 2015 का है ये क्वेश्चन, जेईई मेंस 2015 का, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इक्वल टू 2 √L/G, इससे गिवन है, ठीक है ना। टाइम पीरियड आपको गिवन है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, जो लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और इसमें एक्यूरेसी मीन्स डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल इसका दिया हुआ है कितना 1 mm, ठीक है ना, 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। टाइम 100 ऑसिलेशन का कितना मिल रहा है, टी फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें 90 सेकेंड। तो 1 टी फॉर 1 ऑसिलेशन हमें कितना मिल जाएगा 90/100, दैट इज 0.9 सेकेंड, ठीक है। ये हमें टी मिल गया। 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 रिजोल्यूशन। टाइम का आपका रिजोल्यूशन डेल्टा टी जो दिया हुआ है कितना है, वो 1 सेकेंड का है, और ये कितने के लिए है 100 ऑसिलेशन के लिए। डेल्टा टी फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन के लिए कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा टी फॉर 1 ऑसिलेशन कितना आएगा 1/100 सेकेंड आएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। 100 रिजोल्यूशन, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, आपको बताना है जी में कितने परसेंटेज की एरर होगी, ठीक है ना। एक्यूरेसी बतानी है आपको जी के परसेंटेज की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 1%,
ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 5%, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया हुआ है 2% और ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 3%। ठीक है, इतने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, t इक्वल टू 2π√L/g। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² इंटू एल, इसको आप कैपिटल एल रखो, कैपिटल L/g। तो अगर आप g निकालते हो तो g कितना मिल जाएगा आपको, 4π² L/t²। ठीक है, अब अगर आपको परसेंटेज एरर इन g निकालना है तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इन L प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन t, यही तो निकालना पड़ेगा आपको। परसेंटेज एरर इन L कितना आएगा बताओ आप, L की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और उसमें 1 mm का क्या है, एरर है, तो 0.1 इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड विद 20 क्रॉस 100 ये मिलेगा, प्लस 2 इंटू परसेंटेज टाइम में कितना एरर आ रहा है बताओ आप, टाइम आपका कितना है 1/100 और ये कितना है 0.9, तो ये कितना आ गया, डेल्टा टी आपका था 1/100 और डिवाइडेड विथ कितना आ गया 0.9, 1/100 था ये, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब वैल्यू आप निकाल लो, 5 टाइम्स 0.5 यहां से आ गया इक्वल टू प्लस कितना मिल जाएगा यहां से आपको बताओ आप, 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 2/0.9, तो कितना मिल जाएगा 0.5 प्लस 20/9। अब 20/9 को आप निकाल लो कितना आएगा, 18, 2 आ जाएगा, 2.22 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया 0.5 प्लस 2.22, इसको अगर आप लिखोगे तो 2.72 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना एरर आ जाएगा इसमें 2.7 का, और अगर उसको आप क्या करो, अगर आप इसको परसेंटेज एरर इन जी, अगर आप इसको क्या करो राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो आपको 3% अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, कितना मिल जाएगा 3%। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अ स्टूडेंट यूजेज ए सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ आपको गिवन है, एग्जैक्टली कितना है 1 मीटर। ठीक है, ये 2010 का क्वेश्चन है जेई। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ, टू डिटरमाइन जी को डिटरमाइन करने के लिए द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही यूजेज ए स्टॉप वॉच विद द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशन। तो 20 ऑसिलेशन के लिए कितना है 40 सेकेंड ये रिकॉर्ड करता है, तो 1 ऑसिलेशन के लिए ये कितना रिकॉर्ड करेगा 40/20, 2 सेकेंड ये रिकॉर्ड करेगा, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 सेकेंड। और अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालें, ये कितने के लिए आया है 20 ऑसिलेशन के लिए आया है, 20 ऑसिलेशन के लिए 20 ऑसिलेशन के लिए डेल्टा टी कितना है आपका 1, तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा डेल्टा टी अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/20, तो ये 1/20 है। ठीक है ना, और ये कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड है। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें 1 सेकेंड फॉर 40 ऑसिलेशन। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनको आपको बताना है। एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका सोल्यूशन, हम लिखते हैं
आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। यहां पे क्या दिया हुआ है, अगर आप डेल्टा टी निकालो, डेल्टा टी आपको कितना मिल जाएगा, ये डेल्टा कैपिटल टी है, ठीक है ना, डेल्टा कैपिटल टी, तो कितना मिल जाएगा 1/20, दैट इज 0.05, यही तो आएगा, 0.05 आएगा, ठीक है। अब ये पहला ऑप्शन, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हम बी देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, ये तो गलत है, बी आपका गलत है। अब सी हम देखते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 5%, परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, यही तो होता है। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² इंटू L/g, तो अगर आपको g मेजर करना है तो कितना मिल जाएगा बताओ, 4π² L/t², यही तो आएगा। अब अगर आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन जी, निकालना है परसेंटेज एरर इन जी, तो क्या मिलेगा, L तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये तो आपका एरर आएगा नहीं, L में मतलब कोई एरर नहीं है, एरर किसमें, सिर्फ T में है, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन T अगर आप निकालोगे तो डेल्टा T 2 टाइम्स डेल्टा T/T क्रॉस 100, यही तो करोगे आप, 2 इंटू डेल्टा T कितना आपने निकाला हुआ है 0.05, और T कितना निकाला हुआ है आपने 2 सेकेंड निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है 2 सेकेंड क्रॉस 100, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 10 डिवाइडेड विथ 2 दैट इज 5%, कितना मिल गया आपको 5%। तो इसका मतलब कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, और डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। समझ आया, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 2.5%, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो कर लिया होगा, मैं रब करता हूं अब इसको। अब हम लोग एडवांस का ही क्वेश्चन एक और देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पर्सन मेजर्स अ डेप्थ ऑफ अ वेल, एक वेल की वो डेप्थ मेजर करता है, एक आदमी है जो एक कुएं की डेप्थ मेजर करने के लिए क्या करता है, एक पत्थर गिराता है, ठीक है, और पत्थर जब वो कुएं के बॉटम से टकराता है या तो फिर वाटर से टकराता है, तो वहां से साउंड वेव निकलती हैं, और वो साउंड वेव कहाँ पहुंचती हैं, आदमी तक पहुंच रही हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड इम्पैक्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल, द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी हमें गिवन है, डेल्टा टी कितना है 0.01 का इसमें मेजरमेंट में एरर आता है, ठीक है, सेकेंड, एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी L इक्वल टू 20 मीटर, L इक्वल टू 20 मीटर ये मेजर करता है, ठीक है, 20 मीटर मेजर करता है। टेक द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू G इक्वल टू आपको कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी को अगर आप C बोल दो आप, या तो आप V1 बोल दो, वेलोसिटी ऑफ साउंड आप VS इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, VS वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। देन द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा L/L इज क्लोजेस्ट टू, अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा L/L कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसको परसेंटेज में पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा L/L क्रॉस 100 आपको बताना है कितना होगा, ठीक है ना, डेल्टा L/L क्रॉस 100, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा, होप सो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये आपका मान लो वेल है, ठीक है, ये आपका वेल है, यहां से जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो ये यहां नीचे आया होगा,
जब ये टकराया होगा, यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से साउंड निकला होगा और वो साउंड कहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पे जहाँ पे आदमी है उसके पास तक पहुँचा होगा। तो इसको आने में और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वही तो टाइम ये मेजर किया है, वही टाइम आपको मेजर करके इसने दिया हुआ है। तो वो टाइम का अगर हम फॉर्मूला लिखें, अगर हम लिखें इसकी लेंथ कितनी है, L इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, ये L है इसकी, ठीक है, इसने 20 मीटर मेजर किया है। तो अगर हम टाइम लिखें तो टाइम अगर हम T1 लिखें, T1 जो नीचे आने में इसको टाइम लग रहा है, T1 कितना आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर T1 इसमें हमने मान लिया नीचे आने में उसको T1 लगता है और साउंड वेव को ऊपर जाने में टाइम T2 लगता है। तो फॉर T1 कितना आ जाएगा बताओ आप। T1 के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो आप लगाते हो। S आपका क्या है, L गिवन है और U आपका क्या है, 0 है, प्लस हाफ G T1 स्क्वायर, यही तो मिलेगा। तो अगर आप T1 निकालोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, रूट अंडर 2L/G, यही तो मिलेगा T1, ठीक है। इसी तरीके से आप T2 निकालो। T2 क्या है, ये जब साउंड वेव यहाँ पे जा रही है, जब साउंड वेव जा रही है तो T2 कितना आएगा, L डिवाइडेड विद साउंड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, यही तो आएगा। तो अगर आप टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम कितना आएगा बताओ आप, रूट अंडर 2L/G प्लस L/VS, यही मिलेगा, यही मिलेगा ना, यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको डेल्टा L/L इंटू 100 निकालना है, कितना आएगा। तो आप क्या कर दो, इसी फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिल जाएगा, dt बाई, मान लो आप x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, dx कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 2/g, तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, L पावर हाफ मिलेगा यहाँ पे, L पावर हाफ को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, हाफ इंटू 1/रूट अंडर L मिलेगा, रूट अंडर L मिल जाएगा, L पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और कितना मिलेगा, dl बाई dx मिलेगा, प्लस 1/vs dl बाई dx मिल जाएगा, ये मिलेगा। अब dx से आप मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट एक्सप्रेशन में, तो डेल्टा t आपको कितना मिल जाएगा बताओ आप, 1/2 रूट अंडर 2/g इंटू 1/रूट L इंटू डेल्टा L प्लस 1/vs इंटू डेल्टा L, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लो आप, डेल्टा L निकाल लो आप। डेल्टा L अगर आप निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ आप। तो डेल्टा t आपका कितना मिल गया, डेल्टा L आप बाहर निकाल लो तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 को मैं अंदर ले जाता हूं और रूट L को भी मैं अंदर ले जाता हूं, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 1/रूट अंडर 2Lg, 1/रूट अंडर 2Lg प्लस 1/vs इंटू डेल्टा L मिलेगा, यही मिलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा L/L इंटू 100 निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड अगर मैं L से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 कितना आएगा, मिल जाएगा। अब मैं वही काम करने वाला हूं, तो क्या करूंगा मैं, डेल्टा T/L इंटू 100 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/रूट अंडर 2GL प्लस 1/vs इंटू डेल्टा L/L इंटू 100, यही तो मिलेगा। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, मुझे इस एक्सप्रेशन को मुझे निकालना है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, डेल्टा t मुझे कितना मिला हुआ है बताओ आप, डेल्टा t मुझे मिला हुआ है 0.01 डिवाइडेड विद L कितना है 20 क्रॉस 100, यही तो मिलेगा, इक्वल टू, इसमें अब आप वैल्यू रख दो 1/रूट अंडर 2 क्रॉस 10 क्रॉस 20, यही तो मिलेगा, प्लस 1/300 इंटू इस क्वांटिटी को मैं क्या मान लेता हूं, मैंने मान लिया ये क्वांटिटी है मेरी L1 मत मानो, डेल्टा L/L इंटू 100 ही रहने दो आप इसको, डेल्टा L/L इंटू 100, ठीक है।
तो अब यहाँ से निकालो आप, कितना मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.05, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप बताओ। यहाँ से आपको अगर निकालोगे इसको तो 1/20 मिल जाएगा आपको, 1/20 प्लस 1/300 इंटू डेल्टा एल बाई एल क्रॉस 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 इक्वल टू, यहाँ आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, मैंने 600 मान लिया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 + 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो अब हमें डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 निकालना है, तो कितना आ जाएगा बताओ आप। 600 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.05 क्रॉस 600 डिवाइडेड विथ 32, तो कितना मिल जाएगा आपको, 30 डिवाइडेड विथ 32। तो परसेंटेज एरर इन एल कितना आ जाएगा बताओ आप। 30 डिवाइडेड विथ 32 अगर आप निकालोगे तो 1 से कुछ कम वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी हमारी, 1% अप्रॉक्स वैल्यू होगी, ठीक है ना। अगर आप इसको क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, 1% के अराउंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, स्टूडेंट 1, 2 and 3 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड आर सेकेंड टाइम फॉर डिफर नंबर ऑफ ऑसिलेशन। द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल। लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ, लेंथ का जो लीस्ट काउंट है डेल्टा एल, वो कितना दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर। ये कितना है, सेंटीमीटर है। और लीस्ट काउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी हमें गिवन है, वो कितना है, 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट 1, 2, 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या क्या, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल इन सेंटीमीटर है, एल किस में है, सेंटीमीटर में है। और क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन किस में है, नंबर में है, नंबर ऑफ एन किस में है, आपका नंबर है ये, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। और क्या दिया हुआ है आपको, टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, टाइम फॉर एन ऑसिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये किसमें, सेकंड में है, ठीक है ना। एन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, अब आपको क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड, ये भी किसमें है, सेकंड में है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तीनों स्टूडेंट, ठीक है। क्या क्या आती हैं तीनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ रही है 64 लेंथ है, 8 टाइम्स परफॉर्म करता है, 128 सेकेंड आता है टोटल टाइम, और 16 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। 64 इसकी भी लेंथ ये लेता है और 4 टाइम्स करता है, 64 इसका टोटल टाइम आता है, टाइम पीरियड 16 आता है, ठीक है। 20 मीटर की लेंथ लेता है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 4 नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेता है, 36 टाइम इसको लगता है, और 9 सेकेंड इसका क्या आता है, टाइम पीरियड आता है। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है, इफ E1, E2, E3 आर द परसेंटेज एरर इन G। अगर E1, E2, E3 आपका क्या है, परसेंटेज एरर इन G है, E1, E2, E3 परसेंटेज एरर इन G दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज एरर इन G, देन डेल्टा G कितना है, डेल्टा G बाई G इंटू 100 फॉर स्टूडेंट 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है कौन सी एरर मिनिमम होगी, कौन सी एरर मैक्सिमम होगी, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं
तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, एल बाई जी आता है, ठीक है। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो तो कितना मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। अब आपको जी निकालना है तो कितना मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड विथ 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड विथ टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी निकालना है। परसेंटेज एरर इन जी कितना मिलेगा आपको, परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। परसेंटेज एरर इन टी कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज एरर इन एल कितना आएगा। तो लेंथ पहले स्टूडेंट के लिए मैं कैलकुलेट करता हूं, यही तो आएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मैं निकालता हूं E1 मैं निकालूंगा तो लेंथ मेरी कितनी है, 64 सेंटीमीटर है, और एरर कितना हो सकता है, 0.1। तो 0.1 बाई 64 प्लस अब 2 टाइम्स टाइम पीरियड में कितना एरर हो सकता है। देखो ये क्या करता है, 8 नंबर ऑफ टाइम्स करता है, तो उतने में 0.1 की एरर ये कर सकता था। तो अगर एक बार की हम बात करें तो ये कितने की एरर करेगा, इस 0.1 डिवाइडेड विद 8, तो ये एरर कितना करेगा, 0.1 डिवाइडेड विद 8 डिवाइडेड विद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें, 16, और ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 10 बाई 64 प्लस यहां पे कितना मिल जाएगा, 20 बाई 128, यही तो मिलेगा, 128 मिल जाएगा। ये आ गया आपका E1 की वैल्यू आ गई, E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 आप मान लो। अब आप E2 निकाल लो, E2 कितना मिलेगा बताओ आप, 0.1 डिवाइडेड विथ ये कितना लेता है, 64 ही लेता है, प्लस 2 टाइम्स 0.1 बाई ये कितना बार एक्सपेरिमेंट करता है, 4 टाइम्स करता है, डिवाइडेड विथ टाइम पीरियड 16, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 बाई 64 प्लस यहां कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 20 बाई 64, ठीक है। अब E3 निकाल लो आप, E3 कितना मिलेगा, 0.1 बाई 20 प्लस ये E2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, 20 मिलेगा प्लस 2 इंटू 0.1 बाई कितने टाइम्स ये करता है, 4 टाइम्स, डिवाइडेड विद 9 इंटू 100, कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहां से बताओ आप, यहां से मिल जाएगा आपको 10 बाई 20 प्लस ये कितना मिल जाएगा, 20 बाई 36। इसको आप E3 मानो, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें देखो आप मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा होगा इसमें बताओ आप, ये तो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। 20 बाई 36 है और 10 बाई 20 है, यहाँ पे 10 बाई 64 है और 20 बाई 128 है, यहाँ 10 बाई 64 है, 20 बाई 64 है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा हमारा होगा E3 मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा, E2 होगा, उसके बाद क्या होगा, E1 होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, E1 इक्वल टू 0, ये तो नहीं होगा, E1 इक्वल टू E2 ये भी नहीं होगा, E1 इज मिनिमम, यही होगा आपका, ठीक है ना। E2 इज मैक्सिमम, ये भी गलत है आपका, E1 क्या आएगा आपका, मिनिमम आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, कितना है, ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर अल्फा टी, तो ई पावर माइनस अल्फा टी ये गिवन है,
ठीक है, वेयर अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है 0.2 पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर ऑफ 1.25%, परसेंटेज एरर इन ए अगर हम निकालें तो 1.25% का आता है, ठीक है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 1.5%, परसेंटेज एरर इन टाइम, परसेंटेज एरर इन टी कितना आता है 1.5%, ठीक है, 1.5%। द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ईटी, ईटी में आपको पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और क्या दिया हुआ है टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे। चलो तो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं सोल्यूशन बताता हूं इसका, आप लोग देखो। अब यहां पे क्या है, ई हमारा है ई इक्वल टू ए स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा टी। अब क्या करो, दोनों साइड का आप लॉग ले लो, दोनों साइड का लॉग लोगे तो कितना आएगा, लॉग ई, बेस कितना होना चाहिए ई होना चाहिए लॉग का, तो आप ln, इससे बढ़िया आप ln लिख लो, ठीक है, ln e इक्वल टू 2ln a, पावर आपका बाहर आ जाता है माइनस अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी यही मिलेगा आपको, माइनस अल्फा इंटू टी अगर आप लॉग लोगे तो, ठीक है। अब दोनों साइड को आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना मिलेगा, डी ई बाई डी एक्स, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, 2 टाइम्स डी ए बाई 2 टाइम्स ए डी ए बाई डी एक्स माइनस अल्फा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा ई, वहाँ यहाँ 1 बाई ई भी आएगा ना, डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमेशा जुड़ता है एरर, अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही तो मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज एरर इन ई निकालना है, तो मैं क्या करूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा ई बाई ई क्रॉस 100 कितना मिल जाएगा मुझे बताओ आप, 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए क्रॉस 100 प्लस अल्फा। अब मैं क्या करूंगा, यहां सिर्फ डेल्टा टी है तो डेल्टा टी का मुझे परसेंटेज एरर दिया हुआ है, टी का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं, इसमें टी से डिवाइड कर दूं और टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इंटू टी, कोई चेंज आएगा इसमें, कोई चेंज नहीं आएगा, टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपके। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये कितना है, परसेंटेज एरर इन ई मिल गया आपको, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए दिया हुआ है 1.25 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी दिया हुआ है आपको कितना है 1.5 और टी की वैल्यू आपको गिवन है, टी की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है ना, 5 है, तो आपको कितना मिलेगा बताओ आप, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 प्लस 1.5 कितना मिल गया बताओ आप, 4%। तो इसमें कितने का परसेंटेज एरर आएगा, 4% का। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसका आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब करता हूं। अब हम जेई एडवांस का ही क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में पूछा गया है, ठीक है ना, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एरर का ही आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया है, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। वन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ d बाय मेजरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, वैल्यू ऑफ d कैलकुलेट करता है, वैल्यू ऑफ d अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 कोसेक थीटा, यही तो आएगा, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा इन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री, द वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन,
लैम्डा आपका क्या है, कांस्टेंट है, एग्जैक्टली नोन है, ठीक है ना, एग्जैक्टली नोन, एंड द एरर इन थीटा इज कांस्टेंट, डेल्टा थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट है, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री, जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से इंक्रीज करता है तो आपको बताना है डी के एब्सोल्यूट एरर पे और फ्रैक्शनल एरर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर इसको, ये आपका फंक्शन है, इसको आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको, d इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कोसेक थीटा, ये आपका कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा आपका वेरिएबल है, तो आप क्या लिखो, डी बाई डी एक्स कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2, कोसेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना आता है बताओ आप, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यही तो मिलेगा। अब अगर आप डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना मिल जाएगा, डेल्टा डी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यहां से कितना मिल जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, इसको आप कर दो इस तरीके से, कॉस थीटा डिवाइडेड विथ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डेल्टा थीटा। अगर आपको एरर लिखना है तो आपको नेगेटिव में नहीं लिखना होता है, एरर का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये आ गया हमारा डेल्टा डी। अब हमसे पूछा जा रहा है ये फंक्शन इंक्रीज होगा थीटा 0 से, अगर इंक्रीज करता है, थीटा कहां से इंक्रीज करता है, 0 से इंक्रीज करके 90 तक जाता है, तो अगर ये 0 से इंक्रीज करेगा तो ये फंक्शन कितना होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सिर्फ cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ में मैंने आपको ऐसा कुछ दिखाया था, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा, और cos थीटा का ग्राफ कैसा आता है, यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो cos थीटा 0 से 90 जाने पे बताओ आप क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू पहले मैक्सिमम होगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, और sin थीटा की वैल्यू पहले मिनिमम होगी फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो अगर हम 0 डिग्री पे निकालें तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, 0 डिग्री पे तो cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो इन्फिनिटी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। अब हम 0 से थोड़ा आगे अगर बढ़े, मान लो हमने 45 डिग्री पे निकाला, तो 45 पे ये कितना हो जाएगा, 1/√2, और ये कितना हो जाएगा, √2 बाई 1/√2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 90 डिग्री पे निकालते हो तो 90 डिग्री पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम 3 थीटा पे चेक कर लेते हैं, हम थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 0 पे डेल्टा डी किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे डेल्टा डी कितना आ रहा है हमारा, 45 डिग्री अगर आप रखोगे तो लैम्डा बाई 2 45 डिग्री पे 1/√2 मिलेगा, और 1/√2 का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, यही तो मिलेगा। अब अगर आप डेल्टा डी निकालते हो तो कितना मिल जाएगा आप बताओ, यहाँ से √2 का स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाएगा, तो √2 इंटू लैम्डा बाई 2 डेल्टा थीटा, ये वैल्यू आई, ये 45 डिग्री पे आई। अब अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे देखें, 90 डिग्री पे तो डेल्टा डी कितना आ जाएगा बताओ आप, 90 डिग्री पे cos थीटा आपका क्या हो जाता है, 0, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 90 डिग्री पे मूव करने पे हमारी डेल्टा डी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले इन्फिनिटी थी, बाद में वो घटते हुए क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया, द एब्सोल्यूट एरर इन डी इंक्रीजेज, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना, इंक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल एरर में क्या फर्क पड़ता है, द फ्रैक्शनल एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट। अब फ्रैक्शनल एरर हम देख लेते हैं, अगर हम फ्रैक्शनल एरर ऑफ डी की बात करें, फ्रैक्शनल एरर इन डी, अगर हम फ्रैक्शनल एरर इन डी निकालें तो क्या आएगा, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा डी बाई डी,
यही तो होगा। अब डेल्टा डी हमने निकाला हुआ है लैम्डा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा आएगा डिवाइडेड विथ डी, डी की वैल्यू कितनी है बताओ आप, लैम्डा बाई 2 कोसेक थीटा, लैम्डा बाई 2 कोसेक थीटा, यही तो आएगा। तो लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा थीटा, यही तो मिलेगा। साइन थीटा तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कॉट थीटा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब आप बताओ कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिलती है, अगर आप 0 पे रहोगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको भी अगर आप उस तरीके से देखोगे तो डेल्टा डी बाई डी डिक्रीजेज एज थीटा गोज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री अगर जब ये जाता है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कौन सा क्वेश्चन दे, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। चलो तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, दो आपका बचा हुआ है। तो पहले हम लोग वर्नियर कैलिपर्स करेंगे, उसके बाद स्क्रू गॉज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एरर और मेजरमेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रॉपर आ जाएंगे काइनेमेटिक्स पे, ठीक है ना। तो इसको खत्म करने के बाद हम तुरंत काइनेमेटिक्स पे आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।